जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ और इसी के आधार पर आपका 10th का भी बनेगा, जिसका नाम है आरएचएस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। आरएचएस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध यह हमेशा राइट एंगल में ही लागू होता है। तो सबसे पहले इसका कथन हम लोग देख लेते हैं। आर एच एस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध। प्रतिबंध दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। तो देखिए हम लोग दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए हो गया बच्चों, एक दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया ये। इसमें करना ये है कि जितने बड़ी इसकी ये भुजा है ना, इसको आगे की ओर अपने सिर में ऐसे बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर इसको अपना इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। ये हो गया। इसका नाम देंगे ए बी सी, यहाँ देंगे पी क्यू आर, और यहाँ कर देंगे डी। मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। जिनमें कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तथा AC बराबर PR है और BC बराबर QR है। साबित करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो दिखाना है कि आपको दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। रचना, एक त्रिभुज डी क्यू आर की रचना की जिसमें
ए बी बराबर डी क्यू हो। अब चलो बच्चों हम लोग चलेंगे यहाँ प्रमाण से। समकोण त्रिभुज, यह भी समकोण का तो यूज हम करेंगे नहीं, समकोण नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी क्यू आर में तो यहां आपको मिलेगा एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। चूंकि आपको पता है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो अगर ये 90 है तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। दोनों लीनियर रेखीय कोण है, ये 90 है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। दूसरी चीज है ये साइड बराबर ये साइड आपको दिया हुआ, देखिए बीसी बराबर क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर, यहाँ लिख दीजिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है। एक चीज और आपको मिल जाएगा, ए बी बराबर डी क्यू, बगल में लिख देंगे रचना से। तो देख लो बच्चों, ये साइड बराबर आपको मिल गया, ये साइड के रचना है, ये साइड बराबर इस साइड आपको दिया हुआ है, और इसका ये एंगल के बराबर है। तो दो एंगल और बीच का कोण, दो साइड और बीच का कोण, दो साइड और बीच के कोण के बराबर मिल गया, दो साइड मिला बीच का कोण मिल गया। तो एस ए एस कौन सा शर्त लगेगा? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब बाकी जितने भी जो प्रूफ होंगे सब एस ए एस के सहारे ही होंगे। तो यहाँ भी देखिए एस ए एस का हम सहारा ले रहे हैं, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से हम कह सकते हैं बच्चों त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डी क्यू आर, यानी ये जो आपका है ए बी सी और डी क्यू आर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और कोई पूछेंगे कैसे सर्वांग सम हुए सर जी, तो बताएंगे कि सर जी यहाँ जो है, अब देखिए आगे मैं चलता हूं, और अब चूंकि आपने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम कर दिया, इसलिए आपको मिलेगा ए सी बराबर आपको मिल जाएगा डी आर के, ए सी बराबर क्या मिल जाएगा? डी आर के। पुनः हम जानते हैं कि, पुनः हम जानते हैं कि ए सी बराबर पी आर, ये भी देखिए पुनः हम जानते हैं कि ए सी बराबर पी आर। तो अब ये दोनों चूंकि ए सी दोनों में है तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा, इसलिए डी आर बराबर क्या मिलेगा आपको? पी आर। इसको मानेगा इक्वेशन फर्स्ट तो मान चुके हैं, यहाँ इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेंगे। यानी ये और ये डी आर और पी आर दोनों आपको क्या मिल गए? समान मिल गए। डी आर और पी आर दोनों आपस में समान हो गए। तो बच्चों इतना आप लोग लिख लें, या अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, और अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समय पे बहुत आगे बढ़ रहा है, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लें, क्योंकि इसके आगे मैं मिटाऊंगा और इसके आगे मैं बताऊंगा। तो देखो बच्चों, जितना हम लोग लिखे थे उसके आगे अब कहता है कि आपको एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज पी आर डी, पी आर डी में आपको मिल रहा है पी आर
बराबर डी आर हो गई। कहां से मिला सर जी? तो देखिए यहां मिला समीकरण 2 से। इसलिए आपको एंगल पी बराबर मिलेगा एंगल डी। अगर आपसे कोई पूछ देंगे कि एंगल पी बराबर एंगल डी क्यों होगा, आप लोग बताएंगे? कोई बच्चे बताएंगे तो बताइए, और नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। आपको बताया गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण आपस में समान होते हैं। तो चूंकि ये भुजा बराबर ये भुजा है, इसलिए ये कोण भी ये कोण के बराबर होंगे। और ये कोण बराबर ये कोण आपको पहले से ही मालूम है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण भी तीसरा कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। यदि दो त्रिभुजों में दो कोण के अलग अलग बराबर हो तो तीसरा कोण भी तीसरा कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एंगल P बराबर है एंगल D के, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इसलिए एंगल 3 भी एंगल 4 के क्या हो जाएगा? एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी एंगल 4 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज डी क्यू आर में देखो बच्चों मिलेगा एंगल पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर मिलेगा एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल मिलेगा 4। तो देखिए एंगल 1 से एंगल 2 कट जाएगा, 90 है, और पी से 2 कट जाएगा चूंकि आपने अभी दिखाया है, इसलिए एंगल 3 बराबर क्या मिल जाएगा? एंगल 4 मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन क्या मान के रख दोगे? थर्ड मान के रख देना। एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये आपको इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। पुनः हम त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज डी क्यू आर में, तो देखो बच्चों यहाँ पी आर बराबर क्या मिलेगा? डी आर। कोई पूछेगा तो लिखोगे समीकरण 2 से। अभी तुरंत मिटाए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था पी आर बराबर डी आर। और एंगल 3 बराबर क्या मिलेगा? एंगल 4। यहाँ क्या लिखोगे? समीकरण 3 से। और एक चीज मिलेगा बच्चों, क्यू आर बराबर क्यू आर। क्यू आर बराबर क्यू आर, कोई बताएगा क्यू आर बराबर क्यू आर क्यों लिखाएगा? ये दोनों ट्रायंगल में क्यू आर बराबर क्यू आर क्यों लिखाएगा? क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में मौजूद है। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है। इसलिए बच्चों अब देखिए दो भुजा मिल गया, बीच का कोण मिल गया, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग त्रिभुज डी क्यू आर, ये आपका हो गया चौथा इक्वेशन हो गया। यानी ये ट्रायंगल के भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब ये इसके भी सर्वांग सम है और ये इसके भी सर्वांग सम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समीकरण 1 और समीकरण 4 से। अब यहां लिखेंगे पुनः, वहां के बाद यहां हम लोग आ जाएंगे पुनः पुनः समीकरण 1 और समीकरण 4 से। पहले इतना लिख लीजिएगा तब ये लिखाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 4 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, और बगल में क्या लिख देगा बच्चों? प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका आरएचएस शर्त भी आज प्रमाणित हो गया।
दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे यदि पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों। तो ये आपका हो गया, बढ़िया से इसको लिख लें। और मेहनत से, जिस तरह से मेहनत कर करके मैं आपको बताता हूँ, आपको भी इसी तरह मेहनत करके सीखना होगा। अभी आप, मैं सवेरे सुन रहा था, बहुत सारी बच्चियां गलत ही सुना रही थी। वो लोग समझते हैं कि याद करने की तो कोई जरूरत है नहीं, और अगर नहीं होगा तो सीधे सर पर ब्लेम कर देंगे कि सर जी मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन ये कहने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। जीवन में आपको कुछ भी नहीं इससे प्राप्त होगा। आप आज कह देंगे, कल कह देंगे, परसों कह देंगे, लेकिन आज के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि धनंजय शर्मा जो कहते थे वो सही कहते थे। अगर आज हम उस समय सीख लिए होते तो आज शायद मेरे जीवन की कहानी कुछ और होती। तो बच्चों, समय बीतने के बाद, समय एक ऐसा चीज होता है, जब आता है तो वो दिखाई नहीं देता है, उसका केवल पैर दिखाई देता है। और जब जानते लगता है तो आपको, चूंकि आते समय मुंह पर अपना पर्दा डाल लेता है, इसलिए समय आता है तो दिखाई नहीं देता। अभी आप लोग 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, समय आपके पास है पढ़ने के लिए, आपके गार्जियन, आपके टीचर्स लालायित हैं आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आप लोग को पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। क्योंकि जो समय आ रहा है बच्चों, इतनी महंगाई बढ़ रही है। आज के मैं 10 साल पहले बताता हूँ, 50 रुपया लेकर मैं जाता था और एक झोला सब्जी लाता था। आज 500 रुपया लेकर जाता हूँ लेकिन झोला नहीं भरता है। तो ये स्थिति आ गई है बच्चों। आपके समय तक क्या आ जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए अच्छी तरह से सीखें और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।